किताब इंसान कहानी के ऊपर लिखी हुई है। नजम रिजवी साहब के से आप पूछेंगे कि ये क्या कहते हैं इसके बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैंने किताब लिखी है अपने ज़िंदगी के मुशाहदे हैं। मैं असल में दिखाना ये चाहता हूँ, जैसे पहली कहानी साईं बाबा है, बेबे जी है। बड़ी अच्छी इंतज़ार से हमने कहानी लिखी थी, आखिरी आदमी। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा स्टैंडर्ड का हमारे सामने एक मेयार होना चाहिए जिसको देख के हमें पता चले इंसानियत क्या है, उसको हम कॉपी करें। और मैंने भी साईं बाबा के ज़रिए, बेबी जी के ज़रिए, आखिरी जो हमारी एक आखिरी उम्मीदवार कहानी है उसमें रिज़वाना है, ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें लोग माशरे में देखें, उनको कॉपी करने की कोशिश करें और माशरा अच्छाई की तरफ जाए और अच्छे लोग पैदा हों और समझें कि ऐसा ज़िंदगी अपने लिए ज़िंदगी गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी ये है कि हम किसी के लिए कितना मुफीद हो सकते हैं। एक फरमान मेरे जहन में आता है, जब पूछा गया कि पूरा दीन क्या है, एक फ़िक्रे में कह दिया, फरमाया कि इबादत इलाही, और आप दूसरों के लिए मुफीद कितने हैं, आप लोगों के लिए क्या करते हैं, आप कितने मुफीद हैं, लोग आपके पास आते हैं, आपसे क्या सीखते हैं, आप उनकी किस तरह से मदद। यही मैंने चाहा है कि जो मेरे सामने बिखरे हुए किरदार से उनको पेश करने की कोशिश की है। और किस हद तक कामयाब हों ये जो हैं मुहक्किक ही बता सकते हैं। मैंने जो देखा उसको लिख दिया है लोगों के लिए, अपने लिए, अपनी तस्कीन के लिए, अपने कैथारसिस के लिए। तो सर किताब लिखते रहेंगे? इंशाल्लाह मैंने इसके बाद एक कहानी लिखी है और मैंने देखा है कि हाँ, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। आजकल के जैसे डिप्रेशन का दौर है, हर बंदा बुरी तरह फंसा हुआ है, वो मटीरियलिज़म के पीछे भाग रहा है। और मेरे ख़्याल में मैंने देखा कि जहाँ दीन लेके जाना चाहता है, दीन, मैंने इस दबाचे में भी लिखा है, दीन क्या करता है कि वहाँ लेके जाता है जहाँ इंसानियत की खिदमत हो। जैसे मरियम कहानी है, ये वो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, और अदब भी वहाँ लेके जाता है। बड़े बड़े जो टॉल्स्टॉय जैसे हैं, दोस्तोयेव्स्की, मैक्सिम गोर्की जैसे जब दुनिया से गए हैं तो अपने सारे असासे बांट के गए हैं, लोगों को दे के गए हैं। और मैंने देखा है जहाँ दीन लेके जाता है, अगर देखें तो सही, अदब भी उसी तरफ लेके जाता है। सर आप बाइबल के उसमें किताब में, तो उसका आपने वो कहाँ से आपने वो मिला आपको, या आपने सारी वो बाइबल सर्च की थी या आपने पढ़ी थी? क्योंकि हमारे इस्लाम में तो बाज़ ऐसे हैं कि वो इसको बहुत उसकी तरफ जाना मानते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। इसके बारे में आप क्या असल में मैं जब स्टूडेंट था, FA BA कर रहा था, FA BA में मैंने ये सारी किताबें जो है ना, बाइबल और दूसरी जो हैं, इनको उनके कोर्सेज़ किए हुए थे। अगर से मैं इस्लाम के कुरान पाक का एक मदरसा था या एक यूनिवर्सिटी, हर पारे का एक आता था सवालनामा, मैं उसको पढ़ता था, फिर हल करके भेजता था। इस तरह बाइबल के भी ऐसे चैप्टर आते थे और उनको मैं भेजता था, तो वो मैंने देखा है। और उसमें भी ये एक मलका ऐसी है, ताज है उसके सितारों का, और 12 सितारे हैं, तो मैं उनसे मुतासर हुआ। और मेरी मरियम कहानी, वो क्रिश्चियनिटी, ऐसे जैसे हम माशरे में रहते हैं, हमारे दोस्त इधर भी आए थे क्रिश्चियन लड़के, तो मरियम कहानी, हमारे दोस्त हैं क्रिश्चियन, हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं। अगर इंसानियत ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, दीन नहीं है। दीन पहले इंसानियत सिखाता है, उसके बाद जो है वो बताता है कि क्या है। तो पहले तो वो है, तो हमारे माशरे का वो अहम फ़र्द हैं, हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको साथ लेके चलना है और उनके साथ मोहब्बत है, हमारी रवादारी। बहुत शुक्रिया जी सर, आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज का इवेंट, जैसे कि आपको पता है कि नजम रिजवी साहब की किताब है इंसान, उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। और ये नजम रिजवी साहब की अगरचे पहली बुक है, लेकिन मुझे बुक पढ़ के, उसकी कहानियाँ पढ़ के ऐसे लगा जैसे ये पता नहीं कितना अरसा दराज से लिखते चले आ रहे हैं, इतनी महारत से लिखा। और इन्होंने जो बात की है वो इंसान की जो बात हुई है, तो इंसान से मुराद ये है कि जो फितरत के तकाज़े हैं इंसान के बारे में, उसके तकाज़े हम आज के दौर में पूरे नहीं कर रहे। इन्होंने अपनी कहानियों में ये शो किया है, और उसके अंदर इन्होंने बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं, जो कि हर फ़िक्रा जो है अपनी जगह पे एक कोटेशन बनता है। ऐसे ऐसे फ़िक्रे इन्होंने लिखे हैं, वो अगर हम किताब से दूर होते चले जा रहे हैं तो मेरा ख़्याल है हमारी बड़ी बदकिस्मती है। और इस तरह की किताबें अगर हम हमारी नज़र से नहीं गुज़र रही, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, जो भी सुनने वाले, देखने वाले, एक तो किताब के करीब आएँ,
ताकि अदब से एक शगफ़ रहे। और दूसरा, इस तरह की बुक्स जो नजम रिज़वी साहब लिख रहे हैं, इस तरह के अफ़साने, शॉर्ट स्टोरीज़, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ खूबसूरत कहानियाँ मिलेंगी बल्कि उसके अंदर लेसन मिलेगा, और उस लेसन के साथ साथ आपको उनके खूबसूरत अल्फाज भी मिलेंगे, वोकैबुलरी भी मिलेगी। तो बहुत खूबसूरत किताब लिखी है अफ़सानों की। इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा साईं बाबा, जिसके अंदर अभी मैंने अपने इसके स्पीच में भी बताया कि इन्होंने एक बहुत खूबसूरत फ़िक्रा कहा, वो मेरे दिल में आके बैठ गया। इन्होंने कहा कि ये जो उस इंसान के लिए, उस शख्स के लिए ये बेहतर घर है ये दुनिया, जिसको घर नहीं समझता, और उस शख्स के लिए ये बेहतरीन वतन है जो इसको वतन नहीं समझता। ये बहुत डेप्थ वाली बात है कि अगर आप दुनिया में रह रहे हैं, तो मैंने बताया, अभी फिर मैं वो मौला अली का फ़िक्रा, उनका फरमान जो है रिपीट करूँगा कि कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है वो तैरती रहती है, और जब पानी उसके अंदर भर जाता है तो वो डूब जाती है। अल्लाह ने भेजा है दुनिया में रहें, किसने मना किया है भाई, लेकिन जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से। तो वही बात है, उन्होंने मैसेज लेके आगे चले हैं। इनकी हर कहानी के अंदर मैसेज है, बहुत खूबसूरत लिखने वाले हैं, मेरी दुआएं इनके साथ हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद है, लुकिंग फॉरवर्ड, कि इंशाल्लाह ताला ये बहुत बड़े राइटर और लिखारी हैं और ये साबित करेंगे अपने आप को। थैंक यू। जैसा कि मुल्की हालात जा रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है इस तरह के इवेंट होने? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि ये लोगों का कथारसिस है। नजम रिज़वी साहब ने भी खुद कहा अपने ख़िताब में कि भई मेरे अंदर बहुत सारी बातें थीं, वो मुझे बातें परेशान करती रहती थी। जब से मैंने उनको कलम में लेके आके परोया है तो वो बातें निकली हैं, तो मेरी बातें जब आगे निकली हैं तो मैं हल्का हो गया। तो ये इंसानों के लिए, ये सोसाइटी घुटन का शिकार है, उसमें अदबी तकारीब जो है वो बेहतरीन, आपके पास एक क्या कहते हैं उसको, जो जहर का भी तोड़ होता है, ये उसका तोड़ है हमारे पास, जो अदबी किताबें, अदबी महफ़िलें हैं, जिसके अंदर इंसान आके अपने गम भूलेगा, दुख भूलेगा और पॉजिटिव साइड पे जाएगा। दो बातें हैं ना, एक तो ऐसी तकारीब में जब आप आते हैं ना, तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं। जैसे मुझे आज मिले बहुत सारे लोग जिनको मैं पहले नहीं जानता था, उनसे मुलाकात हुई, अदबी लोगों से मुलाकात हुई, तारुफ़ हुआ, शनासाई हुई। एक तो ये महफ़िल ज़रिया बन गई अच्छे लोगों से आपस की मुलाकात का। दूसरा क्या हुआ कि हम थोड़ी देर को अपने ज़ाती गम, दुख, परेशानियाँ भूल गए ना, तो वो कितना अच्छा रहा। तो लिहाजा ये अदबी महफ़िलें जो हैं, तकारीब जो हैं, ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। जी, जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।